अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नाहिद बीबी शाहानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की डेफिनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, तमाम मखलूक़ात में इंसान ही वो मखलूक है जिसे अल्लाह पाक ने सोचने, समझने और रिसर्च करने की एबिलिटी अता फरमाई है। इसी एबिलिटी की बिना पर ही इज़ ट्राइंग टू गेन नॉलेज अबाउट बुनियाद, तख्लीक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स और मुख्तलिफ लॉज जो कि इस यूनिवर्स को चला रही हैं। और इसी तरह नॉलेज हासिल करता गया, यानी कि वो इंसान इसी तरह नॉलेज हासिल करता गया और वो इंसान ने उस ज़माने में इल्म रखता था। इस इल्म को नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, साइंस का जो पहला नाम था उस टाइम साइंस को हम कहते थे नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी के मीनिंग क्या है? ये साइंस का पुराना नेम, साइंस। ठीक है, तो नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया, यानी जिसे उस जमाने में साइंस कहते थे। और इसी तरह साइंटिस्ट को उस जमाने में फिलोसोफर कहा जाता था। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सर आइजैक न्यूटन उस जमाने में एक फिलोसोफर हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पर्सन हु हैज नॉलेज is called philosopher। फिलोसोफर को इस जमाने में साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ग्रेजुअली ये इल्म इतना बढ़ गया कि एक इंसान के लिए इस पूरी इल्म को पढ़ना मुश्किल हो गया। तो इस वजह से इस नेचुरल फिलोसफी को, यानी कि साइंस को, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। साइंस को मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया और दूसरे ब्रांच को फिजिकल साइंसेस का नाम दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजिकल साइंसेस आप लोगों को नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसके मीनिंग है स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स। और फिजिकल साइंसेस की मीनिंग क्या है? स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि गैर जानदार। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल साइंसेस के अबाउट। तो फिजिकल साइंसेस की जो नॉलेज है, जो इसका नॉलेज है, वो और भी वास्ट होता गया और इसको भी एक इंसान के लिए पढ़ना मुश्किल हो गया। तो इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिया गया केमिस्ट्री, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंड फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रही है कि ये स्टडी अबाउट केमिकल्स है। और जियो की मीनिंग क्या है? अर्थ। और लॉजी यानी कि स्टडी अबाउट अर्थ।
और एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्टडी अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स। तो हम आ गए हैं अपने मेन मकसद पर, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है नेचर, यानी कि फिजिक्स के मीनिंग है नेचर। तो ये भी केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की तरह नेम से ही मालूम हो रहा है कि इसका भी यही काम होगा कि ये स्टडी अबाउट नेचर है। तो हम इसकी एक सादा तरीन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज स्टडी अबाउट नेचर है। ठीक है, तो फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट नेचर। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए 3 और पॉइंट्स ऐसी लिखी है जो कि फिजिक्स को और भी प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स क्या है? फिजिक्स, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, यानी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। और पॉइंट नंबर 2 है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे फिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन तीनों पॉइंट्स की मीनिंग क्या है। तो आप लोग अपने इर्द गिर्द जरा नजर डालिए कि ये दिन और रात का होना बाय द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, ये सीजन्स का चेंज होना बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये रेनबो का बनना, ये बरसात का गरज गरज कर बरसना, मेरी आवाज का आप लोगों तक पहुंचना, ये समंदर में लहरों का बनना, ये आपके घर में एसी और फैन का चलना, ये लाइट जिसकी वजह से आप मेरे इस लेक्चर को ले रहे हो, इसको देख सकते हो, देखना विजिबल है, ये चाय का ठंडा होना, ये आइसक्रीम का गर्म होकर पिघलना, ये सब फिजिक्स को ही एक्सप्लेन करते हैं। यानी ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, ये सब फिजिक्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली। अब ये सब सुनने के बाद आप कहेंगे कि फिजिक्स इज नथिंग, इज जस्ट अ मैजिक। बट no students, it's not a magic, it's a fun, it's a reality जो हमारे इर्द गिर्द के नेचर को जाहिर करता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जिनके अपॉन ये सारी दुनिया डिपेंड करती है। अगर हम चंद लॉज और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें तो इस कायनात के तमाम सीक्रेट्स, जिसे अभी तक आप मैजिक समझते हैं, के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो फिजिक्स की पहली डेफिनेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, हम यूं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर, इस कायनात के, इस नेचर के किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में शो करें तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, आप लोग नोट करें। फिजिक्स is the branch of science in which we observe the nature and represents it mathematically and conclude it with the experiment.
तो स्टूडेंट्स, वो थी फिजिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन और ये है फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन। जो आप लोगों को समझ आए आप लोग उसे ही फॉलो करो, ठीक है। तो ये है फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन, जिसमें क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इसको पढ़ूंगी, फिर आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में हमें 3 बातें नजर आ रही है जिसे हमने एम्फेसाइज करना है। एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है म्यूचुअल इंट्रैक्शन, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि रिलेशनशिप, ठीक है। तो इनकी मीनिंग क्या है? सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये डेफिनेशन आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो मैटर, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है, ठीक है। सो मैटर हम उसे कहते हैं जिसकी कोई मास हो, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी जो कोई मास रखता हो या फिर उसका कोई वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसका कोई मास ना हो या फिर वो कोई वॉल्यूम ना रखता हो, ठीक है। तो वो तमाम चीजें जिसका कोई मास हो या फिर कोई वॉल्यूम हो वो मैटर है। इसी तरह मैटर को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 स्टेट्स है इसके, जिसको हम बड़े ही मशहूर स्टेट्स है, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड क्या है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास एक मार्कर है जो कि इस वक्त एक ऐसे फॉर्म में मौजूद है जो ना ही कंप्रेसिबल है और ना ही अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता है। तो उन चीज़ों को हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो लिक्विड के फॉर्म में ना हो, जो लिक्विड की तरफ फ्लो